आप सभी भाई बहनों का बड़ी शिक्षा छोटा संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है नींद कितने घंटे की लेनी चाहिए। देखिए, ये एक बात दिखने में तो साधारण सी लगती है, लेकिन इसी के ऊपर ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति को हो या भौतिक उन्नति भी इस बात पर बहुत ही निर्भर करती है। देखिए, कोई व्यक्ति 4 घंटे सोता है, कोई 5 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 7 घंटे, कोई 8 घंटे, कोई 9 घंटे, कोई 10 घंटे, 12-12 घंटे भी लोग सोने वाले देखे। देखिए, यहाँ मैं बच्चों की तो बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो एक नवजात शिशु है वो तो देखिए 22 घंटे भी सोता है, फिर 20 घंटे। तो जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है ना, तो बच्चों में तो देखिए थोड़ी अधिक सोने की आदत हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे हम किशोरावस्था में आते हैं या युवावस्था में आते हैं, और विशेष रूप से जब हम युवावस्था से वृद्धावस्था में जब हम प्रवेश कर जाते हैं, देखिए एक साधारण सी बात है, परमात्मा द्वारा हम सभी जीवों को, भले ही मनुष्य योनि में है चाहे मनुष्य से अलग योनियों में भी है, देखिए सभी जीवों के पास 24 घंटे ही इस भौतिक प्रकृति में दिए गए हैं। देखिए, आज जो हमारी विशेष रूप से जो चर्चा है वो तो मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि शास्त्रों में केवल मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। शेष सभी योनियां, देखिए मनुष्य से नीचे की भी योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की भी योनियां हैं। इन सभी योनियों को भोग योनियां कहा गया है। और देखिए, नींद भी एक भोग ही है। जैसे हमारे शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसको अन्न जल चाहिए, इसी तरह हमारे शरीर को आराम भी चाहिए होता है। देखिए, शरीर सारा दिन कर्म करता हुआ थक जाता है, शरीर से भी थक जाता है, मानसिक रूप से भी थक जाता है। तो ऐसे में देखिए, थोड़ा शरीर को आराम करने की एक व्यवस्था सी बनी हुई है कि शरीर को एक नींद के रूप में आराम भी मिल जाता है। भले ही कभी कभी नींद में जब सपने आ जाते हैं तो हमारा मन को आराम तो नहीं मिलता, भले ही स्थूल शरीर को आराम मिल जाता है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि प्रकृति के 3 गुण हैं। हालांकि इन गुणों पे तो मैंने बहुत चर्चा की। देखिए, अब तक लगभग मैंने 180-90 सत्संग किए हैं या चर्चाएं की हैं, उनमें सभी में ही मेरी प्रकृति के 3 गुणों पर अक्सर चर्चाएं होती ही रहती हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में मैंने बताया था कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है। और परमात्मा के लिए मैंने विशुद्ध सतोगुण शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि वो मायातीत गिने जाते हैं। दूसरी बात, एक साधारण मनुष्य रजोगुणी गिना जाता है। देखिए, मनुष्य योनि का महत्व इसीलिए अधिक कहा जाता है कि मनुष्य इस योनि में परमात्मा यानी कि विशुद्ध सतोगुण को जान सकता है, समझ सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा को पा सकता है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही परमात्मा को पाया जा सकता है। हम मायातीत हो सकते हैं, यानी 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मरण के बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, हर रोज 24 घंटे का ये दिन रात माना जाता है, यानी सभी मनुष्यों को 24 घंटे का ही समय मिलता है हर रोज। इन 24 घंटों में ही देखिए, हमने अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तब भी इन 24 घंटों में से ही अपना समय निकालना है, और यदि हमने भौतिक उन्नति भी करनी है, देखिए समाज के विषय भोगों को पाने के लिए, यानी कि इस भौतिक संसार की उपलब्धियों को पाने के लिए सभी मनुष्यों के पास, चाहे कोई भारत का मनुष्य है, चाहे अमेरिका का है, चाहे पाकिस्तान का, चाहे
जापान का सभी मनुष्यों के पास 24 घंटे का ही समय होता है। अब 24 घंटे में हम कितने घंटे सोने में बिता देते हैं या गंवा देते हैं या उपयोग में लेते हैं, ये सबके अलग अलग है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं। यदि हम जीवन में सतोगुनी नींद लेते हैं तो हम नींद का उपयोग करते हैं। यदि हम रजोगुनी नींद लेते हैं तो हम नींद का भोग करते हैं। और यदि हम तमोगुनी नींद लेते हैं तो हम समय को गवा देते हैं, यानी कि मिले हुए जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं। देखिए, शास्त्रों का अध्ययन करने पर या परमात्मा की प्रेरणा से मेरे कथनानुसार सात्विक नींद 4 से 6 घंटे की ही माननी चाहिए और 6 से 8 घंटे की राजसी नींद माननी चाहिए और 8 घंटे से अधिक नींद लेने वाले मनुष्यों की ये नींद तामसी ही माननी चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन बिस्तर पर प्रमादवश लेटे रहते हैं, तो वो भी एक नींद में ही घंटे गिन लिए जाते हैं। देखिए, ये तो हम सब आप इस बात से भली भांति परिचित ही हैं कि नींद में हम कोई भौतिक उन्नति या आध्यात्मिक उन्नति तो कर नहीं पाते। उस समय को तो केवल एक मर्यादा में लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में दोबारा से फुर्ती आ जाए। हमारा शरीर जो एक रथ रूप में परमात्मा ने दिया है, देखिए हम रजोगुनी कार्य जितने भी करते हैं उसके लिए शरीर में तो फुर्ती चाहिए ना। यानी हमें जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए सात्विक नींद ही लेनी चाहिए और यदि हमें भौतिक उन्नति भी करनी है तो भी हमें राजसी नींद ही लेनी चाहिए। अगर हम उसमें भी सात्विक नींद ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें सदा ही तामसी नींद से सदा ही बचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको और मुझे, हम सभी को एक निश्चित आयु दी है। यह दूसरी बात, हमें एक निश्चित सांसें मिली है, तो हमें उन सांसों का सदुपयोग करते हुए एक मर्यादा में ही नींद लेनी चाहिए ताकि हमारे पास अधिक से अधिक समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिले। यही मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि आज तक जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, भले ही जिन्होंने भौतिक सुख सुविधा के साधनों का आविष्कार भी किया हो, उन्होंने भी सतोगुनी नींद का ही संग किया है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें केवल सात्विक नींद ही लेनी चाहिए ताकि परमात्मा की साधना करने के लिए हमें जीवन में अधिक से अधिक समय मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज की सत्संग को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी बात पसंद नहीं आई हो और आपका कोई सुझाव हो, क्योंकि देखिए आज की चर्चा जो मैंने की है मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। शास्त्रों में तो ऐसा प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।